आप सभी प्यारे बाल श्रोताओं के लिए आपके अपने रेडियो कार्यक्रम बाल किलकारी के 23वें अंक के साथ हाजिर है आपका रेडियो दोस्त वैभव। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी सुरीली संध्या। आप सभी प्यारे बाल श्रोताओं को हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार। ला 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 ला। अरे संध्या, तुम आज के कार्यक्रम के शुरुआत में ही क्यों गाने लगी? कोई बात है क्या? अरे हाँ, आज हम अपने कार्यक्रम में एक नए स्तंभ साप्ताहिक चर्चा की शुरुआत करने वाले हैं और हम हर सप्ताह किलकारी में सिखाए जाने वाले हर एक विधा के प्रशिक्षक को यानी कि हमारे भैया और दीदी को बुलाएंगे और जानेंगे उनसे उनके विधा की कुछ जरूरी जानकारियाँ। हाँ बिल्कुल, मैं तो यह सोचकर बहुत खुश हूँ कि हमारे श्रोता दोस्तों को अब और भी ढेर सारी जानकारियाँ मिलेगी। हाँ, तो चलिए इस सप्ताह हम बुलाते हैं हमारे किलकारी के संगीत प्रशिक्षक यानी कि हमारे नीतीश भैया को और जानते हैं उनसे संगीत की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आप सभी प्यारे श्रोताओं को मेरा प्रणाम और सभी बच्चों को मेरा ढेर सारा प्यार। आज एक बार फिर से बाल किलकारी कार्यक्रम में आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नमस्ते भैया, इतने दिनों के बाद फिर से आपको बाल किलकारी रेडियो कार्यक्रम में देखकर हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। भैया, मुझे यह बताइए कि संगीत क्या है और कितने प्रकार का है? जी जरूर, संगीत वह ललित कला है जिसमें हम स्वर और लय के द्वारा हम अपने भावों को प्रकट करते हैं तो संगीत की रचना हो जाती है। और भारतीय संगीत को 3 धाराओं में बांटते हैं, लोक संगीत, शास्त्रीय संगीत और सरल संगीत। अच्छा भैया, तो यह बताइए कि शास्त्रीय संगीत पहले आया या लोक संगीत? अरे वाह, यह तो बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर हम देखें तो लोक संगीत एवं शास्त्रीय संगीत का पारस्परिक संबंध बहुत गहरा और अटूट है, पर सबसे पहले लोक संगीत ही प्रचलन में आया क्योंकि ये संगीत जनमानस में शुरू से ही उनके जनजीवन में व्याप्त है। किसी भी देश प्रदेश का लोक संगीत उसके लोक जीवन की सभ्यता संस्कृति का दर्पण है। लोक संगीत किसी नियम से बद्ध नहीं होता है, पर शास्त्रीय संगीत की एक बहुत बड़ी विशेषता है राग नियम, और यह शास्त्र नियम से बंधा है। अच्छा भैया, मैंने सुना है कि संगीत सुनने के बहुत सारे फायदे हैं, जरा हमें भी तो बताइए संगीत के फायदे। हाँ बच्चों, संगीत सुनने से हम एकाग्र होते हैं और हमें एकाग्रता की शक्ति बढ़ती है और अनेक रोगों का उपचार भी होता है। जैसे कि हम आजकल देखते हैं एक बहुत ही कॉमन बीमारी है डिप्रेशन, तो राग भीम पलासी दिन के वक्त और राग दरबारी कान्हड़ा रात के वक्त अगर हम रोज 1 घंटा सुने तो डिप्रेशन की बीमारी दूर हो जाती है। और भी अनेक राग हैं जिनको सुनने व आत्मसात करने से अनेक रोग ठीक हो जाते हैं। और ऐसे भी हम हर एक मांगलिक कार्यों में त्योहारों पर संगीत सुनना गाना बजाना पसंद करते हैं। इसे पवित्र माना गया है। संगीत कला सभी ललित कलाओं में उत्तम माना जाता है। तो चलिए भैया, आप हमें एक फिल्म में गाना सुना दीजिए। नहीं नहीं, मैं तो शास्त्रीय संगीत सुनना चाहता हूँ। लेकिन मुझे फिल्में सुनना है। मुझे शास्त्रीय फिल्में। अरे आप दोनों मत लड़िए, मैं आप दोनों को शास्त्रीय और फिल्मी दोनों का स्वरूप एक ही गाने को गाकर दिखा देता हूँ। वाह, वो कैसे भैया? तो लीजिए राग यमन पर आधारित एक गीत जो बाजीराव मस्तानी मूवी से है और जिसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं संजय लीला भंसाली जी और सिंगर हैं जावेद बशीर जी। तो आइए सुनते हैं गाना आज इबादत। आज इबादत, आज इबादत रूबरू हो गई, जो मांगी थी उस दुआ में
अरे वाह भैया, मुझे तो पता ही नहीं था कि शास्त्रीय संगीत पर आधारित फिल्मी गाने भी होते हैं। आपने तो हमें 2 in 1 ज्ञान दिया है। हाँ बच्चों, जितने भी फिल्मी गाने हैं हम सुनते हैं, वे सभी गाने कहीं ना कहीं हमारे शास्त्रीय संगीत से जाकर जुड़े ही हैं। इसलिए हम सभी को संगीत सीखने के क्रम में शास्त्रीय संगीत सीखना बहुत ही जरूरी होता है। धन्यवाद भैया, आपने हम सबको इतनी अच्छी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बच्चों, आप लोगों से बात कर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो आइए बाल मंच की शुरुआत में सुनते हैं एक कविता जो हमें भेजा है गोलाघाट भागलपुर से तेजस जैन ने। तो आइए सुनते हैं। मैं हूँ तेजस जैन और मैं आज आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने वाला हूँ और उस कविता का शीर्षक है कबीर के दोहे। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लगे अति दूर। करता था जो क्यों किया अब करी क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। गुरु गोविंद ऊ खड़े काके लागू पाए, बरियाहरी गुरु आपने गोविंदियो मिलाए। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे दुख काहे को होए। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिल्या कोई, जो दिल खोजा आप ना मुझसा बुरा न कोई। और इस कविता के रचयिता हैं कबीर दास और इस कविता का जीवन मूल्य है संतों की वाणी हमें सही रास्ता दिखाती है। वाह तेजस, बहुत अच्छा। आपने तो कबीर के दोहे में हम सबको बहुत बड़ा ज्ञान दिया। दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने अगले स्तंभ बिल्ले के चुटकुले पर और हम इसके लिए अपने कार्यक्रम में बुलाते हैं बबलू बिल्ला को। माफ करिएगा दोस्तों, आज बबलू बिल्ला हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद नहीं है क्योंकि वो दशहरा की छुट्टी मनाने के लिए अपने गांव बिंदेखलपुर गए हैं। तो चलिए आज हम उनसे कॉल के माध्यम से जुड़ते हैं। हेलो। हेलो, बबलू बिल्ला जी बोल रहे हैं? हाँ, मैं बबलू बिल्ला बोल रहा हूँ। क्या आप इस सप्ताह हमारे रेडियो कार्यक्रम के लिए चुटकुले तैयार रखे हैं? हाँ, वो तो मैंने कब के तैयार कर लिए थे। तो चलिए सुनाइए। ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। आप सभी प्यारे दोस्तों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं बबलू बिल्ला लेकर आ गया आप सभी के लिए बिल्ला का चुटकुला। पहला चुटकुला। टीचर, कल तुम कोचिंग क्यों नहीं आए थे? स्टूडेंट, वो कल हमारे यहाँ मंदिर में ब्यूटीफुल ट्रेजेडी था ना, इसलिए नहीं आ पाया। टीचर, ब्यूटीफुल ट्रेजेडी मतलब? स्टूडेंट, मतलब सुंदरकांड था। दूसरा चुटकुला। विज्ञापनों की मम्मी कितनी अच्छी होती हैं। कपड़े गंदे करके आए तो हंस के धोती हैं, लेकिन बचपन में जब हम कपड़े गंदे करके आते थे तो पहले हम धुलते थे, बाद में कपड़े। अब अपने बबलू बिल्ला को दीजिए इजाजत। बाय बाय। अरे वाह बबलू बिल्ला, आपने तो अपने चुलबुले चुटकुले से हम सबको लोटपोट कर दिया। तो चलिए हम अपने अगले स्तंभ क्या आप जानते हैं की शुरुआत करते हैं और रूबरू होते हैं कुछ महत्वपूर्ण मगर रोचक तथ्यों से। क्या आप जानते हैं बारिश की बूंदों में जो खुशबू आती है वह विटामिन B12 की वजह से आती है। क्या आप जानते हैं कोलकाता की साइंस सिटी भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा विज्ञान केंद्र है। क्या आप जानते हैं अगर मनुष्य की आंख एक डिजिटल कैमरा होती तो उसमें 576 मेगापिक्सल होते। क्या आप जानते हैं रशिया विश्व का एक ऐसा देश है जिसके एक भाग में शाम और एक भाग में दिन होता है। रोचक तथ्य क्या आप जानते हैं में आज बस इतना है। चलिए हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं अपने अगले स्तंभ पहेली का। तो चलिए हम अपने अगले स्तंभ पहेली की शुरुआत करते हैं और बुझव्वल बुझाने के लिए बुलाते हैं लाल बुझक्कर राहुल को। लाल बुझक्कर हाजिर हो। अरे आ गया आप सभी का प्यारा लाल बुझक्कर आ गया। नमस्ते दोस्तों, लाल बुझक्कर बूझ गया और न बूझा कोई। लाल लाल टमाटर हरे हरे मटर लेकर आ गया पहले आपका लाल बुझक्कर। रेडियो सुनने वाले मेहरबान हो जाइए तैयार। सबसे पहले हम पिछले सप्ताह पूछे गए पहेली को दोहराते हैं। तो पहेली थी, गोल है पर गेंद नहीं, पूछ है पर पशु नहीं, पूछ पकड़कर खेलते बच्चे
फिर भी आंसू ना निकलते। इस पहेली का सही जवाब है गुब्बारा। दूसरी पहेली थी, एक वस्तु को मैंने देखा जिस पर दांत, बिना मुख के करे सुरीली बात। इस पहेली का सही जवाब है हारमोनियम। हमेशा की तरह आज भी हमारे ढेर सारे बाल श्रोताओं ने पहेली का सही जवाब भेजा है। तो पहेली का सही जवाब भेजने वाले बच्चों के नाम को हम सब मिलकर पढ़ते हैं। उर्दू बाजार भागलपुर से वैष्णवी कश्यप, चंपानगर भागलपुर से देव कृष्ण कुमार, परबत्ती भागलपुर से कोमल कुमारी, लालकोटी भागलपुर से आयांश कुसुम, बुरहानाथ भागलपुर से गुनगुन कुमारी, रेकाबगंज से कुमकुम कुमारी, लालकोठी से सरस्वती कुमारी। तो चलिए लाल बुझक्कर तैयार हो जाइए अपनी इस अंक की पहेली के साथ। हाँ दोस्तों, चलिए तो कॉपी कलम लेकर हो जाइए तैयार, क्योंकि मेरे पास पहेली है तैयार। और हाँ दोस्तों, आज मैं आपके लिए 2 पहेली लाया हूँ। तो पहेली है, एक पक्षी है अलबेला, बिना पंख उड़ रहा अकेला, बांध पूंछ में लंबी डोर, नाप रहा अंबर की छोर। दूसरी पहेली, कान घुमाए बंद हो जाऊं, कान घुमाए खुल जाऊं, रखता हूँ मैं घर का ख्याल, आता हूँ मैं सबको काम, कोई बताए मेरा नाम। दोस्तों, आज की पहेली हमें चंपानगर से आर्यन कुमार ने भेजी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आर्यन। इसी तरह आप लोग भी मुझे पहेली भेज सकते हैं, यानी कि अपने लाल बुझक्कर की मदद कर सकते हैं। मैं उस पहेली को अपने अंदाज में पढ़ूंगा। तो अपने लाल बुझक्कर को दीजिए विदा। फिर मिलते हैं अगले रविवार को नई पहेली के साथ। और हाँ, पहेली का जवाब आप हमारे नंबर 7542029695 पर मैसेज या व्हाट्सएप पर जरूर भेज दीजिएगा। बाय बाय। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले स्तंभ चिट्ठी पत्री पर। पहला मैसेज हमें भेजा है अलीगंज भागलपुर से अक्षत कुमार ने। इन्होंने कहा है कि मुझे अंक 22 बहुत पसंद आया। रोचक तथ्य, बिल्ले के चुटकुले और पहेली मुझे बहुत ही अच्छे लगे। मैं चाहता हूँ कि यह रेडियो कार्यक्रम ऐसे ही चलता रहे और हमें ढेर सारी जानकारियाँ मिलती रहे। अगला मैसेज हमें भेजा है परबत्ती भागलपुर से रागिनी कुमारी ने। इन्होंने कहा है कि यह रेडियो कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे इस कार्यक्रम के सभी स्तंभ बहुत अच्छे लगते हैं और अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती है। आप सभी श्रोताओं के प्यारे प्यारे मैसेज को पढ़कर हमें बहुत अच्छा लगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे दोस्तों, देखते ही देखते हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं। तो अब वक्त हो गया है आप सबको कुछ महत्वपूर्ण और जरूरी जानकारी देने का। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि किलकारी द्वारा पिछले 7 महीनों से नियमित तौर पर कला के अलग अलग विधाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। दोस्तों, ऑनलाइन क्लास में नृत्य, संगीत, सितार वादन, नाटक, हस्तकला, चित्रकला, मंजूषा कला, मूर्ति कला, कराटे और ढेर प्रकार के खेल का प्रशिक्षण हमारे प्रशिक्षकों द्वारा दिया जा रहा है। अगर आप भी ऑनलाइन क्लास से जुड़ना चाहते हैं और साथ ही अपने रचनाओं को इस कार्यक्रम में शामिल करवाना चाहते हैं, तो वो हमें अच्छी क्वालिटी में रिकॉर्ड करके हमारे नंबर 7542029695 पर भेज सकते हैं। 7542029695 पर भेज सकते हैं। और हाँ, आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें मैसेज करके बताइएगा जरूर। तो अब अपनी सुरीली बाल मित्र संध्या और अपने रेडियो दोस्त वैभव को दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं अगले रविवार को 9:45 पर। तब तक के लिए अलविदा। बाय बाय।